पीपलपुर गांव हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। बच्चों के पालतू जानवर अचानक गायब होने लगे थे। खेतों की फसल सूख रही थी और रात में अजीब सी आवाजें जंगल से आती थीं। ये सब भैरव बाबा की वजह से हो रहा है। वो काले जादूगर हैं, उनके पास मत जाना। चिंकी, जो बहुत जिज्ञासु और साहसी थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वो कहती, अगर सच में कुछ गलत हो रहा है तो हमें पता लगाना चाहिए। डर कर भागना हल नहीं है। एक दिन चिंकी का सबसे प्यारा खरगोश बबलू भी गायब हो गया। चिंकी बहुत रोई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो बबलू को ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो। रात को वो अपने टॉर्च, बिस्किट और एक रस्सी लेकर जंगल की तरफ निकल गई। रास्ते में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो आधी जली हुई थी। उसमें लिखा था, भैरव बाबा पहले एक महान वैद्य थे, पर जब उनका बेटा बीमार होकर मरा तो उन्होंने इंसानों से नफरत करनी शुरू कर दी। अब वो जानवरों पर प्रयोग करते हैं और अमृता का रहस्य ढूंढ रहे हैं। चिंकी डर तो गई, लेकिन वापस नहीं मुड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, पेड़ हिलने लगे, हवा तेज चलने लगी। अचानक एक अजीब सी परछाई उसके सामने आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक भारी आवाज गूंजी। चिंकी कांपी, लेकिन बोली, मैं अपने बबलू को लेने आई हूँ। मुझे पता है आपने उसे पकड़ा है। भैरव बाबा सामने आए, लंबे सफेद बाल, लाल आंखें और हाथ में एक चमकती छड़ी। उन्होंने कहा, तुम बहादुर हो पर बेवकूफ। कोई भी इंसान इस जंगल से जिंदा नहीं लौटा। चिंकी ने कहा, आपका गुस्सा सही नहीं है। आपको अपने बेटे की मौत का गुस्सा हम पर निकालने का हक नहीं। भैरव बाबा गुस्से में हंसे और एक जादुई मंत्र बोला। जमीन कांपी और चिंकी एक जाल में फंस गई। तभी चिंकी ने अपनी जेब से उस डायरी का एक पन्ना निकाला। उसमें लिखा था, अगर कोई मासूम दिल सच्चे इरादे से तुम्हें टोक दे तो तुम्हारा जादू खत्म हो सकता है। चिंकी ने जोर से कहा, भैरव बाबा, आप गलत कर रहे हैं। ये जानवर आपके बेटे जैसे मासूम हैं। आप उन्हें दुखी कर रहे हैं। भैरव बाबा की आंखों में आंसू आ गए। जादू की छड़ी गिर पड़ी और वो जमीन पर बैठ गए। मैं बस अकेला था। किसी ने मेरा दुख नहीं समझा। आप फिर से अच्छे वैद्य बन सकते हैं। गांव आपको माफ कर देगा अगर आप सच में बदलना चाहें। अचानक जंगल की अंधेरी हवा रुक गई, पत्ते शांत हो गए और आसमान में चांदनी फैल गई। भैरव बाबा ने एक सुरंग खोली और अंदर से चिंकी का बबलू कूदता हुआ बाहर आया, साथ में गांव के और जानवर भी। गांव वालों को जब सच पता चला तो उन्होंने भैरव बाबा को एक मौका दिया। उन्होंने फिर से अपनी जड़ी बूटी की दुकान खोली और बच्चों को मुफ्त में इलाज देने लगे। अब चिंकी गांव की हीरो बन गई और भैरव बाबा, अब वो भैरव वैद्य जी कहलाते थे, जो सबका इलाज करते थे।